भारत एक महान और प्राचीन देश है। जितना यह देश महान है उतनी ही उसकी संस्कृति प्राचीन और महान है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक ग्रंथ, वेद, पुराण लिखे हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और ज्ञान देने वाले हैं। ऐसा ही एक ग्रंथ है शिव महापुराण, जिससे हमारी संस्कृति और भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंग, भक्तों और भक्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है। शिव महापुराण को सभी पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और यह सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला पुराण भी है। शिव पुराण को ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा था। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण दूसरी स्त्री के पास जाने लगता है तो वह नरक का भागी हो जाता है। जैसे चंचला के पति बिंदु को नरक भोगना पड़ा था, लेकिन चंचला ने शिव पुराण का स्मरण अपने पति को कराकर उसे पाप से मुक्ति दिलवाई थी। शिव पुराण 18 पुराणों में से एक पुराण है। शिव पुराण का पाठ कभी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में शिव पुराण सुनना और पढ़ना बहुत पुण्यदायी होता है। शिव पुराण में अनेक कथाएं हैं जिनके सुनने मात्र से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए भक्ति भाव और मन में श्रद्धा रखकर शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो भगवान शिव कहते हैं सत्य का साथ देना सबसे बड़ा धर्म है, और जब कलयुग आएगा तो इसकी हानि होगी। जब घोर कलयुग आएगा तो मनुष्य पाप, अधर्म, दुराचार, असत्य और दूसरों की निंदा करने में व्यस्त हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का आप प्रतिदिन जाप करें तो मनुष्य हमेशा के लिए रोग मुक्त रहेगा। दोस्तों, आज मैं आपको शिव पुराण की एक रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड से तारकासुर के वध की एक कथा सुनाना चाहता हूँ। आशा है आपको यह कथा पसंद आएगी। यह कथा आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो हम कथा की शुरुआत इस तरह से करते हैं। नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से यह कथा सुनाने के लिए कहा था, तो ब्रह्मा जी ने नारद को तारकासुर के वध की कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। तारकासुर को भगवान शिव से वरदान मिला था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। उधर भगवान शिव माता सती के आत्मदाह के कारण वैरागी होकर समाधि में लीन हो गए थे, और तारकासुर को वरदान मिलने के कारण वह अत्यंत ही बलशाली हो गया था। उसके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। तभी सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास आए, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि तारकासुर को पार्वती और शिव का पुत्र ही मार सकता है। अतः देवताओं ने कामदेव और रति के जरिए माता शिव और पार्वती का विवाह करवाने का प्रयास किया। भगवान शिव ने कामदेव को वहीं भस्म कर दिया, लेकिन माता पार्वती ने हार नहीं मानी और उन्होंने बहुत ही तपस्या से खुश होकर शिव पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। जो कार्तिकेय जब जवान हो गए तो भगवान शिव के पास सभी देवतागण गए। भगवान शिव ने कार्तिकेय को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया, और देवताओं ने भी उन्हें अनेक प्रकार के शस्त्र, विद्याएं, शक्ति आदि भेंट किए। पार्वती जी ने भी स्नेहपूर्ण मुस्कुराकर कुमार कार्तिकेय को आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी ने कुमार को दिव्य और विशाल हार प्रदान किया।
शियावत्री जी ने प्रसन्न होकर कार्तिकेय को सिद्ध विद्याएं प्रदान की। इस प्रकार सबके मन प्रसन्न थे। इसी बीच देवताओं ने कहा, भगवान तारकासुर कुमार कार्तिकेय द्वारा ही मारा जाना है, अतः आप कुमार कार्तिकेय को हमारे साथ जाने दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शंकर का हृदय दयार्द्र हो गया। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारकासुर का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को देवताओं से सौंप दिया। शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवतागण एकत्रित होकर तुरंत ही उस पर्वत से चल पड़े। अब सभी को विश्वास था कि अब तारकासुर का वध अवश्य ही कर डालेंगे। उधर जब महाबली तारकासुर ने देवताओं का युद्ध को सुना, तब वह एक बहुत ही विशाल सेना लेकर रणभूमि पर आया और देवताओं से युद्ध करने के लिए उतावला होने लगा। उसकी विशाल सेना देखकर देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय भगवान शिव की प्रेरणा से एक आकाशवाणी हुई कि हे देवतागण, तुम लोग जो कुमार कार्तिकेय के साथ उसके अधीन होकर युद्ध लड़ोगे तो तुम इस संग्राम में अवश्य ही विजयी होगे। उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया और वे जयकारे लगाने लगे। उधर तारकासुर की सेना भी ताल ठोक रही थी और युद्ध को उतावली हो रही थी। तभी घमासान युद्ध शुरू हो गया और थोड़ी ही देर में रणभूमि में रुंड मुंडों से भर गई और देवों और असुरों का विनाश करने वाला द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। इसी समय भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए वीरभद्र तारकासुर के समीप आ पहुँचे और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। असुरों की सेना इस युद्ध को देखकर तितर बितर हो गई। यह देखकर तारकासुर क्रोध से भर गया और उसने 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार होकर वह देवताओं की ओर उन्हें मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर वीरभद्र उसे मारने के लिए अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करके त्रिशूल हाथ में लिया, जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशमान हो उठा। इस अवसर पर कार्तिकेय ने वीर बाहु द्वारा कहलवाकर वीरभद्र को रोका। वीरभद्र यह सुनकर युद्ध से हट गए। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने भी तारकासुर से युद्ध किया, परंतु विष्णु के हाथों तारकासुर का वध होना ही नहीं था। तभी तारकासुर कहने लगा कि क्या शत्रुओं का नाश करने वाला कुमार कार्तिकेय यही है? मैं अकेला ही इसे युद्ध करूंगा और इसे हराऊंगा। और देवताओं से वह दुर्वचन कहने लगा। युद्ध करने वह तारकासुर और कार्तिकेय का युद्ध होने लगा। कार्तिकेय और तारकासुर में भयंकर संग्राम शुरू हो गया, जिससे पृथ्वी और तीनों लोक कांपने लगे। सभी भयभीत हो गए। तभी कार्तिकेय ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवताओं, मैं इस पापी का वध अवश्य ही करूंगा। और उन्होंने तारकासुर को मारने वाली शक्ति हाथ में ली और तारकासुर पर उसका प्रहार कर दिया। तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और वह मारा गया। इस प्रकार तारकासुर का वध हुआ। यह थी तारकासुर के वध की कहानी। आशा है आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।